तो बच्चों, अपन प्रश्न बैंक में से अपन अध्याय 14 सांख्यिकी के प्रश्न हल करने जा रहे हैं। मैं आपको इस वीडियो में ये तो प्रश्न हल करवा रहा हूँ और साथ ही साथ जो अभी प्री बोर्ड में प्रश्न आए थे, प्री बोर्ड में प्रश्न ये 6 और 9 आया था, मैं आपको ये हल करवा रहा हूँ। क्योंकि मान के चलिए ये जो प्री बोर्ड में आए हैं वो अभी आने की संभावना बहुत है। तो अगर आपने ये प्रश्न कर लिए तो आप अन्य प्रश्न भी कर सकते हैं। देखते हैं कैसे करना है प्रश्न ये। तो पहले तो अपन देख ले, एक अंक के 2 प्रश्न आएंगे, 4 अंक का एक एक प्रश्न आएगा, कुल 6 अंक के प्रश्न आएंगे। अब इसमें एक प्रश्न दिया, सही उत्तर चुनो। तो माध्यक बहुलक और माध्यम में क्या संबंध है? तो बच्चों, माध्यक बहुलक माध्यम में ये वाला संबंध है। मैं आपको बता दूं, याद दिला दूं बच्चों, इस प्रश्न बैंक में केवल एक ही प्रश्न अपने को सही विकल्प में दिया है, ठीक है। और एक प्रश्न अपने को एक शब्द में उत्तर, इसमें 2 प्रश्न दिए हैं। एक प्रश्न ये दिया है, एक प्रश्न ये है। तो मान के चलो 3 में से 2 प्रश्न अपने को इन्हीं में से मिलेंगे। 2 प्रश्न, ये 1 2 3, ये जो प्रश्न है इसी में से अपने को प्रश्न जरूर मिलेगा। चलिए अगला देखते हैं। एक शब्द में उत्तर देना है अपने को। 1 2 3 4 5 का समांतर माध्य क्या होगा? तो देखो बच्चों, इसमें तो जब तक आप हल करके नहीं देखोगे तब तक इसका उत्तर नहीं आएगा। वैसे आप देख सकते हो ये संख्या बीचों बीच है तो उत्तर ये आना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर हल करना है तो ये आप रफ काम में हल कर सकते हो। एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स बटे एन ये होता है। तो यहाँ पे सिग्मा एक्स का मतलब इनका योग, तो 1 + 2 + 3 + 4 5, और कितने संख्याएं 1 2 3 4 5 बटे में 5। जैसा आप औसत लेते हैं वही कॉन्सेप्ट है। इनको जोड़ेंगे 15 आएगा बटे 5, 5 का भाग 15 में 3 बार जाएगा तो एक्स बार बराबर 3 आएगा। तो समांतर माध्य क्या होगा? 3। एक बात बता दूं बच्चों, समांतर माध्य बोलो, माध्य बोलो, एवरेज बोलो, औसत बोलो है ना, और इंग्लिश में मीन बोलो, अर्थमेटिक मीन बोलो, एक ही बात है। आगे देखते हैं। ये अपने को संख्या थी 2 4 8 7 5 4 9 6 7 1 7 का बहुलक क्या होगा? अब बहुलक से मतलब ये होता है कि जो संख्या सबसे अधिक बार आए। तो इसमें देखो 7 सबसे अधिक बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। तो दिए गए आंकड़ों में 7 सबसे अधिक बार आया है, अतः बहुलक 7 होगा। ठीक है बच्चों। ये प्रश्न बच्चों, निम्नलिखित सारणी में 35 नगरों की साक्षरता दर दर्शाती है, माध्य साक्षरता ज्ञात करो। तो ये इसका मतलब है 3 नगर ऐसे हैं जहाँ पे साक्षरता दर क्या है, 45 से 55 के बीच, और 10 नगर ऐसे हैं जहाँ पे साक्षरता दर क्या है, 55 से 65, और 11 नगर ऐसे हैं जहाँ पे साक्षरता प्रतिशत 65 से 75 है, और इसके बाद 3 नगर ऐसे हैं जिनकी साक्षरता प्रतिशत क्या है, 85 से 95। तो अपने को माध्य साक्षरता निकालना है। मैं आपको एक बच्चों एक बार देखो क्या लगेगा माध्य साक्षरता। मैं आपको एक बात और बताऊं कि बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि ये इसमें से माध्यम आता है। नहीं, माध्यम को हमेशा ध्यान पहले कॉलम में से आता है। साक्षरता माध्यम को इसमें से निकाला है तो हमारा उत्तर इसमें से आएगा, और वो भी 45 और 95 के बीच में आएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। तो क्या करना है, ये तो हमको दिया हुआ है बच्चों। अब हम इसके बाद 2 कॉलम और बनाएंगे, क्योंकि हम जो माध्य निकाले वो हम सामान्य विधि से निकाल रहे हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सामान्य विधि या प्रत्यक्ष विधि या डायरेक्ट मेथड से मैं इसको हल कर रहा हूँ। तो इसके अंदर तो 2 कॉलम दिए हैं, तो इसमें अब 2 कॉलम और बनाएंगे, एक कॉलम ये, एक कॉलम ये। तो इस कॉलम में क्या करेंगे, ये मध्य मूल्य, इसका एक नाम और है, मैं अभी आपको बताता हूँ। अभी बताता हूँ कि इसको क्या कहते हैं, एक नाम और है। वैसे तो ये मध्य मूल्य ही चलता है। चलो देखते हैं। तो हम इन दोनों को जोड़ के और 2 का भाग देते हैं। इन दोनों को जोड़ा तो 100 आया, 100 में 2 का भाग दिया तो 50। तो ये 50 इन दोनों के बीच में है। इसी प्रकार इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे तो अपने को 60 मिलेगा। अब अपने को एक निकाल लिया, बहुत है। ठीक है, और जरूरी नहीं ये अपने को निकालने की आवश्यकता हो, अपन अनुमान से या थोड़ा अपने को प्रैक्टिस हो तो अपन कर सकते हैं। तो यहाँ 10 का अंतर है, तो यहाँ भी 10 का अंतर चलेगा। 50 10 60 10 70 10 80 10 90। चलिए, अब यहाँ पे ये x आ गया हमारा। अब हम इसका गुणा इसमें करेंगे,
तो 50 × 150, इसका गुणा इसमें करेंगे 60 दाम 600, इसका गुणा इसमें कर देंगे 11 7 77, और इसका गुणा इसमें करेंगे 664, इसका गुणा इसमें 270। ध्यान रखें बच्चों, कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसको लिखते समय गलती करते हैं। ध्यान रखो, इकाई के नीचे इकाई का अंक आना चाहिए और दहाई का अंक, दहाई के नीचे दहाई का अंक आना चाहिए, इस तरह से हमको करना है। अब हम इन सबको जोड़ेंगे, इन सबका जोड़ क्या है, 2 4 3 0। तो इसको इस प्रकार से लिखना है, ये सब एफ एक्स है, इनका जोड़ सिग्मा एफ एक्स बराबर 2430, और ये सिग्मा ए बराबर 35। इसका मतलब ये है बच्चों, ये 35 नगरों में जो है ये यहाँ पे ये इसका ये जो क्या है 2430। अब हमको साक्षरता प्रतिशत निकालना है, तो एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो अब सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 2430 बटे 35, और इसका इसमें भाग देंगे तो 69.4% आएगा। मैं बच्चों आपको भाग दे के भी बता देता हूँ। देखो बच्चों, अगर आपको 35 का पढ़ा नहीं आता तो 3 का पढ़ा तो आता है ना, तो 3 का भाग 2 में तो जाएगा नहीं, तो अपन 2 अंक लेंगे 24। अब 3 का भाग 24 में कितने बार जाएगा, 8 बार जाएगा। कितने बार जाएगा, 8 बार। अब ये 8 का गुणा इसमें करो, तो 8 पंजे 40 की 0 हासिल आई 4, 8 3 24 28। ये क्या हो रहा है, 280 243 में से 280 नहीं जाएंगे, इसका मतलब ये कि 35 का भाग 243 में 8 बार नहीं जाएगा, तो 7 बार जाएगा। मैंने तो अभी आपको बता दिया, ये आपको अलग से गुणा करके देखना पड़ेगा। चलो 7 का भाग इसमें जाएगा, 35 7 175 आएंगे। क्या आएंगे, 175। तो घटाओ 13 में से 5 गया तो 8 और 3, और 13 में से 7 गया तो 6 बचेंगे, यहाँ पे 0 बचेगा। अब देखो ये, सॉरी बच्चों, ये थोड़ा गलत हो रहा है यहाँ पे। अगर मैं 7 का गुणा करूंगा तो वो भी इससे अधिक 245 हो रहा है, 175 नहीं आएगा, है ना। वो 35 पंजे 175 होता है, तो इसका मतलब इसका इसमें भाग 6 बार जाएगा। तो अब 6 बार, तो ये हमको रब काम में करके देखना पड़ेगा। तो 35 थी 105 210, तो घटाएंगे तो 3 आएंगे यहाँ पे, और 4 में से तो 3 आएंगे यहाँ पे 0 आएगा। अब 0 उतारेंगे होगा 330। अब 3 का भाग 3 में कितने हो जाएगा, मतलब ये 35 का भाग इसमें, तो ये 9 बार जाएगा, है ना। तो 9 बार, तो 9 पंजे 35 की 5 हासिल है 4, 9 तो 27 और 4 31। 10 में से 5 के 5, यहाँ पे 2 में से 1 तो 1, ये 15। अब अंक नहीं है, तो यहाँ पे हम 10 उतारेंगे और यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। अब 35 7 175, 35 6 तो 140, तो 4 बार जाएगा। 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 5 बार करेंगे तो अधिक हो जाएगा, 35 पंजे 175 हो जाएगा, तो 4 बार भाग जाएगा। तो बस बच्चों 140, बस अब अपने को इतना ही नोट करना है। तो ये हमारा 69.4% आ गया। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों अपन। निम्न सारणी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में हुए रोगियों की संख्या दर्शाती है, बहुलक ज्ञात करो। ये अपने को दिया है, किसी अस्पताल में 5 से 15 वर्ष के 6 रोगी हैं, 15 से 25 वर्ष के 11 रोगी हैं, 25 से 35 वर्ष के 21 रोगी हैं, और 55 से 65 वर्ष के 5 रोगी हैं। तो हमको इसका बहुलक निकालना है, और बहुलक हमारा उत्तर इसमें से आएगा कि उस अस्पताल में अधिकतर कितने वर्ष के रोगी भर्ती होते हैं। तो सूत्र हमको मालूम होना चाहिए, जेड बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस FD गुणा H। तो बच्चों अब पुस्तक में केवल L दिया हुआ है, मैंने L1 लिख दिया है यहाँ पे, क्योंकि उसका मतलब है। तो देखते हैं, पहले सबसे पहले हम ये देखेंगे आगे बढ़ने के लिए कि देखो ये जो बारंबारिता है, ये हमको वर्ग अंतराल के रूप में दी है, तो इसके लिए हमको इस सूत्र का उपयोग करना पड़ेगा। अब सबसे पहले हम देखें F1, तो इसमें सबसे अधिक बारंबारिता क्या है, 23 है, तो 23 को लिखेंगे हम F1, ठीक है। और इसके पहले वाली जो बारंबारिता उसको लिखेंगे F0, और F1 के बाद वाली जो बारंबारिता उसको लिखेंगे F2। अब ये जो F1 बारंबारिता है ये 23, इसके सामने का जो वर्गांतर है वो ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं निचली सीमा, इसको बोलते हैं ऊपरी सीमा। तो निचली सीमा को अपन L1 से बताते हैं, ठीक है। तो हमने F1 देख लिया, F0 मिल गया।
अब एल1 मिल गया। अब एज क्या है? एज इनका अंतर, इसमें कितने का अंतर है? 10 का अंतर है। चाहे ऐसे ले लो चाहे ऐसे ले लो, 10 का अंतर है। तो अब हमको सब मालूम हो गया। तो L1 के स्थान पर लिखो 35 प्लस F1 के स्थान पर लिखो 23 माइनस F0 के स्थान पर लिखो 21 बटे 2 गुणा 23 माइनस F0 के स्थान पर 21 माइनस F2 के स्थान पर 14 रखो और गुणा इसके स्थान पर 10 बराबर 35 प्लस 23 में से 21 गए तो 2 और 23 दूनी 46, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 20 और 30 और 5 35 गुणा 10। आगे हल करेंगे तो 35 प्लस 2 गुणा 10 बटे 46 में से 35 घटाओ बच्चों तो कितने 5 और 6 11 आएंगे शायद। ठीक है 11 आएंगे। अब इसको 35 प्लस 20 बटे 11, अब 20 में 11 का भाग देके देखता हूँ। छोड़ मैं बताया तो 11 का भाग 20 में एक बार जाएगा तो 11 बचे 9। आगे अंक नहीं उतारने के लिए तो यहाँ पे हम दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे। 11 अट्ठे 88, फिर 2 बचे, फिर 0 लगा लो, 11 एकम 11। तो ये हो गया 35 प्लस 1.81। अब इसको जोड़ना है बच्चों तो दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ 35.00 लिख लो इसको, और दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए 81 और यहाँ 1, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा 36.81। तो जाएगा 36.81 वर्ष, ये जरूर लिखना। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो गया। बस बच्चों वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए बस अपने को मैं इसमें आपको 2 ही प्रश्न सजेस्ट करूंगा। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए ये यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।